हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेंसिल ना। बोलन रे। हाँ हाँ। पेंसिल की अगर हम बात करें, इसकी खोज कॉनरेड गैजनर ने किया था। कैसे किया था? पेंसिल लकड़ी का होता है और इसके बीच में ग्रेफाइट का निडल होता है। जो काला काला नहीं होता है, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट। पेंसिल देखे हैं कि नहीं? ये लकड़ी का है और ये जो देख रहे हैं ये किसका है? ये ग्रेफाइट का। इस वन, है ना? तो आपको कहेगा पेंसिल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल की खोज किसने की थी? कॉनरेड गैजनर ने। अब पेंसिल भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ मोटा पेंसिल होता है, कुछ पतला होता है, कुछ कठोर होता है, कुछ मध्यम होता है, कुछ मुलायम होता है। ठीक ना? पेंसिल 18 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 9H पेंसिल, 8H पेंसिल, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और एक 7B। ये 18 प्रकार के पेंसिल होते हैं, है ना? इससे इधर जाओगे, कठोरता बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कठोर कौन? 9H सबसे ज्यादा कठोर। इधर जाओगे, कठोरता घटेगा। ये सबसे अधिक मुलायम। सबसे अधिक मुलायम। इधर से इधर जाओगे, कठोरता बढ़ता। इधर से इधर जाओगे, कठोरता घटेगा। सबसे ज्यादा कठोर पेंसिल 9H। तो जैसे मेरे पास है, ये HB पेंसिल है, ये H है, 3H है, 4H। सब पेंसिल का निडल जो है अलग अलग है।
एच, यहां से यहां तक के पेंसिल को कौन पेंसिल कहते हैं? कठोर पेंसिल। यहां से यहां तक के पेंसिल को मध्यम पेंसिल। यहां से इधर मुलायम पेंसिल। क्लियर? ये 18 टाइप के पेंसिल्स होते हैं, सबका अपना अपना यूज है। कोई हल्का लिखाता है, कोई गाढ़ा लिखाता है, और कोई बीच वाला लिखाता है। अब जैसे कहीं पर मान लो ये कटा हुआ पार्ट दिखाना है, तो हल्का हल्का दिखाना होगा। एक कॉर्नर दिखाना है तो मोटा दिखाना होगा। उसके लिए हम लोग अलग अलग पेंसिल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसकी खोज किसने किया था? कॉनरेड गैजनर। सबसे हार्ड पेंसिल 9H, सबसे मुलायम पेंसिल 7H, बी 7B। और सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग में 2B का। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? सबसे अधिक प्रयोग करते हैं किसका? 2B का। पेंसिल प्राय लकड़ी का बना होता है ना? जिसके बीच में ग्रेफाइट की, ये लकड़ी का बना होता है, इसके बीच में देखो ये लकड़ी का पतली लीड लगी होती है ना? ये लकड़ी का ये ग्रेफाइट का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, लेकिन इसमें ग्रेफाइट की पतली से क्या लगी होती है? लीड लगी होती है। पेंसिल का आविष्कार कॉनरेड गैजनर ने किया था, जिन्हें फादर ऑफ पेंसिल कहा जाता है। बड़ा बढ़िया चीज पैदा किए, फादर ऑफ पेंसिल। पेंसिल की कुल 18 ग्रेड है। कौन कौन? 9H, HB, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। देख लो, HB, F, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H। सबसे ज्यादा हल्का कौन लिखा रहा है? 6H। एक मतलब जो पेंसिल इधर 6H यहां है ना हो, HB इधर गया, यहां है। एक मतलब जो मुलायम होगा कैसा लिखाएगा? मोटा। जो कठोर होगा वो पतला लिखाएगा। बोलन रे कॉनरेड गैजनर, समझ में आया? देख लो सेम मामला है। 8B और 2B, अगर 8B होगा तो हम लोग मेनली 18 ग्रेड में पढ़ते हैं, लेकिन अगर 2B है तो 2B मुलायम है कि कम मुलायम है कि 8B ज्यादा मुलायम है? इधर वाला ज्यादा मुलायम ना होगा? जो ज्यादा मुलायम हो रहा है उससे ज्यादा गाढ़ा लिखाएगा। आई तो एकदम यूनिवर्सल बात है। मुलायम होगा तो गाढ़ा लिखेवे करेगा, हार्ड होगा तो पतला लिखाएगा। तो ये एहसास नहीं होने देंगे कि तुम जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है। तो यार इस साल बड़ी बढ़िया समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है का मतलब तुम साफे गोबर है। ये ट्रेड ऐसा चीज है ना चला कि जिंदगी में पहली बार भी पढ़ोगे तो वो आखिरी बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो ये थोड़ा समझ में हमेशा के लिए वो दिमाग में रह जाएगा। टेक्निकल चीजें कभी भुलाता नहीं है आदमी। अब बहुत आसानी से ये तो सेट कर, तुमको भी पता है मुलायम होगा तो गाढ़ा लिखा है। बोलो। पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है।
कठोर पेंसिल, पहला कठोर पेंसिल है। कठोर पेंसिल में कौन कौन आता है? 18 में 6 को बांट दिया गया है। 6 3 18 कहते कठोर पेंसिल। 4H 5H 6H 7H 8H 9H है 6 गो। सभी कठोर पेंसिल है। इसमें सबसे कठोर, इधर से इधर जाने पर कठोरता बढ़ता है, सबसे कठोर 9H। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना ही हल्का लिखाता है कि भारी? हल्का। सबसे हल्की पेंसिल 9H। कठोर होगा तो हल्का लिखाएगा, अब मुलायम होगा तो ज्यादा लिखाएगा। पेंसिल में H का मतलब हार्डनेस और B का मतलब ब्लैकनेस। H का मतलब हार्डनेस, B का मतलब ब्लैकनेस। देख लो 4H 5H 6H है ना, अरे बोलो ना रे। 6H जो होता है वो ज्यादा कठोर है, इधर से इधर जाने पर कठोरता बढ़ता है ना, तो 6H ज्यादा कठोर है तो इसके हल्का लिखाएगा। अब 4H इसकी तुलना में कम कठोर है, क्या लिखाएगा? गाढ़ा। बोलो। मध्यम पेंसिल, मध्यम में कौन आएगा? 3H से लेकर 3H से लेकर B तक। बोलो ना रे। मध्यम पेंसिल है, इसका उपयोग मध्यम रेखा खींचने के लिए किया जाता है। देख लो 3H 2H H F HB B मध्यम पेंसिल है, इसका उपयोग मध्यम रेखा खींचने के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर प्रयोग होता है कौन? 2B लिखा होगा तुम्हारे में, नहीं है क्या लिखा होगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां लिखा हुआ है क्या? 2B अधिकतर प्रयोग होता है, तुम्हारे में नहीं है क्या? कुछ पॉइंट, कुछ पॉइंट नहीं देखें। हाँ हम मुलायम में आ गए, नहीं तो यही। एक मिनट एक मिनट, इसको भी आप ऐसे मान सकते हैं कि कठोर मध्यम मुलायम में सबसे ज्यादा मध्यम का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर प्रयोग किसका करते हैं? मध्यम का। फिटर वर्कशॉप में कौन ग्रेड? ये जो फिटर वर्कशॉप है इसमें कौन ग्रेड? F ग्रेड का प्रयोग करते हैं। नरम पेंसिल में कौन कौन? 2B 3B 4B 5B 6B 7B। सही है। और इस पेंसिल को सबसे ज्यादा नरम पेंसिल कौन? इधर से इधर जाने पर कठोरता घटेगा, सबसे ज्यादा नरम कौन हो जाएगा? 7B। कौन? तुम दूर न होना। अब पेंसिल जितना नरम होगा उतना ही, देख लो 9H सबसे ज्यादा कठोर रहता है, ऐसा लिखाएगा। धीरे धीरे जैसे ही कठोरता घटते जाएगा, कैसा लिखाते जाएगा? गाढ़ा लिखाते जाएगा। सबसे गहरी पेंसिल, क्योंकि सबसे ज्यादा मुलायम है। इस पेंसिल का प्रयोग कलाकारों द्वारा कला के क्षेत्र में ड्राइंग कार्य में होता है। कलाकार को ज्यादा नहीं घिसना होता है, ऐसे से घिसता है वो, उसको ज्यादा घिसना होता है तो उसको सबसे मुलायम पेंसिल का प्रयोग करता है। 2H बाह्य रेखा, मध्य रेखा, विच्छेदन रेखा खींचने में प्रयोग करते हैं। H डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन होता है जैसे यहां से यहां तक का डायमेंशन हमको खींचना है। दूरी तो नहीं लिखते हैं 10 mm। डायमेंशन लाइन, रेखा छादन मतलब शेडिंग, अक्षरांकन मतलब अक्षर लिखने के लिए, वृत्त वक्र इत्यादि के लिए, अपरूपण के लिए इस पेंसिल को सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ ही ड्राइंग के शेडिंग करने के काम भी आता है। शेडिंग मतलब हो गया इससे, ये इसी को शेडिंग कहते हैं। ये सब पढ़िएगा आप लाइन में। विमांकन क्या है, रेखा छादन क्या है, अक्षरांकन क्या है, ये सब एक चैप्टर है जिसमें जिसका नाम है लाइन, उसमें आप इसको पढ़िएगा। रेखा एगो प्रकारे है। अब देखो हो। ध्यान से समझने की चेष्टा करें। पेंसिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ALP 17 बैच में डीजल मैकेनिक की क्लास हो रही है भाई। सब अच्छा, हम एक बार चेक करवा लेते हैं। पानी नहीं दिया क्या? पानी है क्या किसी के पास? इश्क बिना क्या। ग्रुप डी का स्टाफ को चलाना चला बहुत मुश्किल काम। सबसे ज्यादा टेंशन हमारा यह से होता है, पढ़ाने देता है आराम से हम पढ़ा लें, हमारा 17 घंटा पढ़वा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चुटमल सबको चलाना जो है ना, खाली उल्टे कोढ़िया सब है। लाइफ में तुम चला जहां है ना, जब हमरा पानी नहीं दे रहा है दूसरा मास्टर की कर रहा हो ना। लेकिन ये 4 साल में पहली बार हुआ है कि हम पानी की तरफ देखे और पानी नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। भूल गया होगा। ठंडा का मौसम है, आके यहाँ चिल्लाओ न तब पता चलेगा। ठंडा के मौसम है भे। एक बार आके यहाँ बको ना, आता है देह रख देता है। कहीं इतना आसान नहीं है चला पढ़ाना जितना लगता है वहां से। इतना गुना इतना बराबर इतना पैसा, इतना आसान नहीं है। मुंह से बोलना बहुत आसान है। एक बार तोरा हम ड्यूटी दे दें कि 30 दिन डेली तोरा 1 घंटा जाके पढ़ाना है, 1 महीना पढ़ा के देखो तो फट जाए। 1 घंटा तोरा डेली ड्यूटी देते हैं कि एक जगह तुमको जाना है, पढ़ा के आना। 500 में जाएगा? और तोरा लगता है चल जाएगा? 3 दिन बाद तू नजर आएगा 500 में? बोलो ना केकरा केकरा 500 में ट्यूशन चाहिए, 1 घंटा डेली का हम देते हैं। हाँ, लड़का के मास्टर। हाँ ऐप 17 डीजल जुड़वा देते हैं, हो सकता है मिस हो गया हो। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पेंसिल। क्या पढ़ने वाले हैं? पेंसिल। ये पेंसिल अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो पेंसिल है अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसकी खोज कॉनरेड गैजनर ने किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ पेंसिल के नाम से जाना जाता है। कॉनरेड गैजनर को फादर ऑफ पेंसिल के नाम से जाना जाता है। कॉनरेड गैजनर को फादर ऑफ पेंसिल के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पेंसिल की खोज की। पेंसिल में क्या होता है? तो दोस्त मेरे, पेंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें लकड़ी होता है, और लकड़ी के बीच में काला वाला जो आप देखते हैं वो ग्रेफाइट की लीड होती है, उसको लीड कहते हैं। ये कंप्लीट लकड़ी का होता है और इसमें ग्रेफाइट की लीड होती है। ठीक है। अगर अब पेंसिल अलग अलग प्रकार का होता है, पेंसिल को 18 प्रकार का माना जाता है मेनली जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें पहला है आपका 9H पेंसिल, फिर है आपका 8H पेंसिल। इन नाम है, जैसे एगो का नाम मंगरू, एगो का नाम चंगरू, एगो का नाम श्याम, वैसे ही पेंसिल का नाम है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। इसके बाद दूसरा टाइप में आप जाइएगा, 3H, 2H, H, F, F के बाद आ जाएगा HB, इसके बाद आएगा B। अब B के बाद दोस्त मेरे आएगा, B के बाद आएगा 2B, 3B, 4B, 5B,
6B एंड 7B। ये 18 प्रकार के पेंसिल होते हैं और इस 18 प्रकार के पेंसिल में यहां से यहां तक जो होता है ये 6, इसको हम लोग कठोर पेंसिल के नाम से जानते हैं। और जो दोस्त मेरे यहां से यहां तक का होता है इसको हम लोग मध्यम पेंसिल के नाम से जानते हैं। और दोस्त मेरे जो यहां से यहां तक का होता है इसको हम लोग मुलायम पेंसिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इधर से इधर जाओगे ना, अगर हम इधर से इधर जाएं, यहां से इधर की ओर चलते हैं तो कठोरता बढ़ता है, और अगर हम इधर की ओर जाते हैं तो मुलायमपन बढ़ेगा, मुलायमपन बढ़ता। तो 9H पेंसिल जो होता है इस सबसे अधिक कठोर होता है, और सबसे अधिक कठोर, सबसे अधिक कठोर होगा तो जो कठोर होगा, इस सबसे अधिक मुलायम 7B जो होता है वो सबसे अधिक मुलायम। आपको ये पता होगा कि अगर कठोर पेंसिल से लिखेंगे, कठोर पेंसिल से लिखेंगे तो हल्का लिखाएगा, हल्का लिखाएगा, और मुलायम पेंसिल से लिखेंगे ये गाढ़ा लिखाएगा। दोस्त मेरे क्या लिखाएगा? गाढ़ा लिखाएगा। तो सबसे ज्यादा कठोर 9H है, इससे सबसे हल्का लिखाएगा, और सबसे मुलायम पेंसिल 7B है, इससे ऐसे भी जो ज्यादा कठोर पत्थर से लिखिएगा तो हल्का लिखाएगा, और चौक से लिखिएगा गाढ़ा लिखाएगा। और जितने भी कलाकार हैं, जो भी कलाकार हैं वो गाढ़ा लिखते हैं, तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, वो 7B का प्रयोग करते हैं। और ये जो 2B है, 2B ना, इसका उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग में करते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में करते हैं। अब फिटर जो है, जो हमारा फिटर होता है वो कौन पेंसिल का यूज करता है? एफ पेंसिल। कौन पेंसिल का? एफ पेंसिल का। हमने कहा पेंसिल का खोज किसने किया था? किसने किया था? कॉनरेड गैजनर ने, इसलिए उसे फादर ऑफ पेंसिल के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन है? 9H। सबसे मुलायम पेंसिल कौन है? 7B। कौन? फिटर वर्कशॉप में किसका उपयोग होता है? एफ का। और सबसे अधिक इंजीनियरिंग उद्योग में 2B का। और कलाकार लोग किसका उपयोग करते हैं? 7B का, क्योंकि ये सबसे अधिक मुलायम और ये गाढ़ा लिखाता है। और सबसे कम कठोर कौन है? 9H। और ये कैसा लिखाएगा? हल्का। कैसा लिखाएगा? हल्का लिखाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पेंसिल्स हैं। हमारे हाथ में जो पेंसिल है, कोई H है, कोई HB है, कोई 4H है, कोई 3H है। अब दोस्त मेरे आप देखो, ध्यान से समझना। पेंसिल, पेंसिल की अगर हम बात करें तो पेंसिल प्रायः लकड़ी का बना होता है, जिसके बीच में ग्रेफाइट की पतली लीड होती है। देख लो, ये लकड़ी का बना हुआ है और इसके बीच में ये ग्रेफाइट की पतली सी क्या है? लीड है। फिर हम लोग कहते हैं पेंसिल का आविष्कार कॉनरेड गैजनर ने किया, जिन्हें फादर ऑफ पेंसिल भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्त मेरे हम चलते हैं, पेंसिल की कुल 18 ग्रेड है। कितने ग्रेड हैं? 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। ये अलग अलग ग्रेड्स हैं। आप गौर से देखिएगा, 6H जो ग्रेड है हमारा, ये हार्ड है, और HB जो है वो मुलायम है। तो जो मुलायम है उससे देखो गाढ़ा लिखा रहा है, और जो हार्ड है उससे क्या लिखा रहा है? हल्का। फिर अगर हम बात करें, देख लो यहां पर भी जो 8B है,
8B की अगर हम बात करें, 8B यहां है, 8B यहां होगा, अगर 8B होगा तो यहां होगा। 8B पेंसिल जो होता है वैसे होता है मुख्यतः 18 ग्रेड, लेकिन अगर 8B होगा तो सबसे ज्यादा मुलायम होगा। इधर वाला सबसे ज्यादा मुलायम है, सबसे ज्यादा मुलायम है, सबसे ज्यादा गाढ़ा लिखाएगा। और ये 2B है, सबसे ज्यादा कठोर है इसमें, तो ये हल्का लिखाएगा। फिर अगर दोस्त मेरे हम कहते हैं पेंसिल 3 भागों में बांटा गया, कठोर पेंसिल 4H से कहां तक, देख लिया 4H से कहां तक, 9H तक। इसको हम लोग कठोर पेंसिल के नाम से जानते हैं। 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। और सबसे अधिक कठोर पेंसिल कौन है, सबसे अधिक इधर से इधर जाने पर कठोरता बढ़ता है, सबसे अधिक कठोर कौन है, सबसे अधिक कठोर 9H पेंसिल है। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का लिखाता है। सबसे हल्की पेंसिल तब कौन हो जाएगा, 9H, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कठोर है इसलिए ये सबसे हल्का लिखाएगा। बोलो, I7B सबसे ज्यादा मुलायम पेंसिल है, सबसे ज्यादा गाढ़ा लिखाएगा। कलाकार लोग इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। HB में H हार्डनेस और B क्या, ब्लैक। मध्यम पेंसिल 3H, मध्यम पेंसिल देखो कहां से कहां तक है, 3H, 2H, H, F, HB और B, ये 6 गो मध्यम पेंसिल में आता है। और इसमें F पेंसिल फिटर वर्कशॉप में यूज किया जाता है। कहते हैं दोस्त मेरे 3H, 2H, H, F, HB, B मध्यम पेंसिल है। इनका उपयोग मध्यम रेखा खींचने में किया जाता है, ना गाढ़ा ना पतला। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। फिटर वर्कशॉप में कौन ग्रेड का, F ग्रेड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। नर्म पेंसिल, नर्म पेंसिल में कौन कौन आ गया देखो, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और कौन, 7B ना। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, ये सब नरम पेंसिल है। अब सबसे नरम कौन, 7B, सबसे ज्यादा गाढ़ा। देखो पेंसिल जितना नरम होता है उतना गहरा लिखाएगा। 9H सबसे कठोर है, देखो एकदम हल्का लिखाएगा। और 7B देखो सबसे ज्यादा अगर क्या है, मुलायम है, सबसे ज्यादा गाढ़ा लिखाएगा। बोलो, जितना ज्यादा 7B के बाद बढ़ते जाएगा गाढ़ापन उतना ज्यादा होगा। 9H देखो सबसे कठोर है, ये सबसे हल्का लिखाएगा। सबसे गहरी पेंसिल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुलायम है। और इस पेंसिल का प्रयोग कलाकार द्वारा कला के क्षेत्र में ड्राइंग में किया जाता है। कलाकार किसका प्रयोग करते हैं, 7B का। किसका प्रयोग करते हैं, कलाकार किसका प्रयोग करते हैं, 7B का। क्यों करते हैं कलाकार इसका प्रयोग, क्यों करते हैं, सबसे ज्यादा मुलायम कौन है, 7B। सबसे ज्यादा हार्ड कौन है, 9H। सबसे हल्का कौन लिखाएगा, 9H। और इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे ज्यादा किसका, 2B का। फिटर वर्कशॉप में किसका, F का। किसका, क्लियर है, बोलो। ये है आपका पेंसिल। पेंसिल का खोज कौन किया, एनी डाउट। आज की कार्रवाई यहीं तक। शाम का टेस्ट स्टार्ट हो गया, 4 बजे वाला स्टार्ट हो गया है। ALP CBT 2 का भी मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस स्टार्ट होगा तुम्हारा गुरुवार से। हाँ, डिस्कशन, फुल टेस्ट का भी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। एक आध 2 दिन रुको ना, थोड़ा बच्चा और बढ़ जाएगा उसमें तो स्टार्ट कर देंगे। बच्चा तो बढ़ ही गया है। सॉल्यूशन क्या चीज का, PDF सॉल्यूशन नहीं मिलता है, अच्छा। अच्छा, उसको हम ठीक करवा देते हैं, ठीक ना। जैसे है क्या चला, CBT 2 में तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है, उसका सॉल्यूशन करने वाला कोई नहीं है, तो हम लिखेंगे तभी लिखाएगा। तो इसलिए टेंटा फुच्चा से तो होगा नहीं, बल्कि ऐसा मतलब न्यूटन तो है नहीं हो। क्वेश्चन बनाओगे तो पता चलेगा। देखते हैं, उसको करवाते हैं। हाँ, टेक्नीशियन का अच्छा, क्या है, उसका क्या जरूरत है, ऑब्जेक्शन, वो तो हम छांट रहे हैं। टेक्नीशियन का ऑब्जेक्शन हम छांट रहे हैं। फिटर डीजल और इलेक्ट्रिशियन तीनों का टेस्ट स्टार्ट हो कर देंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, एमआरसी का भी क्लास में भी हमको लगता है कल से स्टार्ट हो जाए। सब टेस्ट इसी सप्ताह से चालू कर देंगे। 75 ये सब, हाँ रेगुलर मारने की जरूरत है क्या? हमको लगता है सप्ताह में 3 दिन काफी है। सप्ताह में 3 दिन काफी है क्या? अब वो तो चला टीचर की अवेलेबिलिटी पर ना डिपेंड करता है। जितना इंजीनियर साहब लोग को लगाते हैं सबको जॉब हो जाता है, भाग जाता है। जैसे चला टीचर रहेगा जो वही ना लगेगा। डिस्कशन ना हम नहीं करवाएंगे, टीचर लोग करवाएंगे, लेकिन अब जो टीचर अवेलेबल रहेगा वही ना करवाएगा। मास्टर इंजीनियर साहब लोग बचते नहीं हैं। हमारे ग्रुप में जो हम लोग 2018 में हम लोग 14 आदमी थे, सब चले गए। मनोज सर का एसएससी में हो गया, वो वहां चल गए। गौरव सर का सीनियर सेक्शन इंजीनियर में हो गया, वो चले गए। आशुतोष सर चले गए, कॉलेज ज्वाइन कर लिए। उसके बाद संजय सर चले गए, वो एलपी बन गए। के बाद और क्या बचा, हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ज्वाइन कर लिए राकेश जी। उसके बाद वो क्या नाम था उसका, बबलू सर एसडीओ बन गए। उसके बाद बबलू सर के साथ में थे वो प्रशांत सर, वो भी एसडीओ बन गए। एगो हम ही बच गए। मतलब मेरे साथ का जितना भी टीचर था उस टाइम 2018 में, टीचर क्या सबको मास्टर हम ही बनाए थे। बैच में आया था पढ़ने तो सबको मास्टर बनाए थे। हाँ हम, गौरव था, राकेश था, ये सब जेई के बैच में का स्टूडेंट था। बाद में फिर अच्छा स्टूडेंट था, अपने बैच का टॉपर था, बीटेक किया हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता था। तो अब A to Z का नौकरी होते गया, सब भाग गया सब। जैसे फोन फोन कहीं नहीं करेगा। नौकरी हो गया, इतना बड़ा आदमी थोड़े हो गया, हमरा से बड़ा थोड़े हो गया। बात, कोई कोनो नौकरी में होगा तो भारत में कौन नौकरी है जो हमरा से बड़ा है? अगला उगला है कि नहीं? ओकरा हम फोन करते हैं तो ओकरा लगता है भगवान फोन किया है। तुम तो छोटा एकदम गईले है का रे, बैले है का? जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रुकता नहीं है। अब 18 के बाद इतना दिन तक जो वेल ट्रेंड रहता है उसका कहीं ना कहीं जॉब लग जाता है, सब उसी टाइम ज्वाइन कर लेता है। अगर रुकता भी है तो पढ़ाई से अलग है। हमारे साथ क्या है कि 12 महीना मेरा बैच चलता है, फिटर का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, डीजल का हो, 12 महीना चलता है। तो हम प्रैक्टिस में रहते हैं। अभी कोई नया टीचर आएगा, उसको जब तक वो प्रैक्टिस में आएगा तब तक तो बच्चा के बेड़ा गर्त में चल जाएगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है। नया टीचर कोई भी लगाते हैं तो बच्चा वो पढ़ा देगा बहुत बढ़िया से, लेकिन क्या पढ़ाना है वही नहीं पता है। बहुत बढ़िया पढ़ा देने से थोड़े नौकरी होना है। सिलेबस के हिसाब से जो जरूरी है वो पढ़ा। भी जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर है, उसमें औसत वेग का क्वेश्चन पूछा है। औसत वेग का क्वेश्चन पूछा है तो एक टाइप का क्वेश्चन 6 बार पूछा है। औसत वेग पहले से नहीं है, उसको औसत वेग पढ़ना पड़ेगा, इग्नोर करेगा तो वहां क्वेश्चन नहीं बनेगा। उस टाइप से तुमको सिलेबस को हैंडल करना होगा। बाकी हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी ये जो क्वेश्चंस है, जितना क्वेश्चंस है उसका भी हम देखते हैं। किसी टीचर से डिस्कशन भी करवा देते हैं, तुमको बारकोड भी दे देंगे। बारकोड स्कैन करके जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन अपने से बना लेगा, जहां डाउट होगा उसको देख लेगा, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।